दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद पोल इंडिया की इस वीडियो रिपोर्ट में आप देखेंगे सऊदी अरब का बड़ा फैसला। गजा के लिए हवा, समंदर और जमीन तीनों रास्तों से भेजेगा बम्पर मदद। यमन की मदद के लिए भी सऊदी ने भेजा जिंदगी बचाने का सामान। 1400 टन मदद लेकर जा रहे ट्रक्स और मलबे के बीच उम्मीदें हो रही जिंदा। गजा को मिले 230 नए फलस्तीनी डॉक्टर, लोगों ने मनाया जश्न। तो शुरुआत करते हैं इस शो की। नया साल शुरू हो चुका है, पहला हफ्ता चल रहा है और गजा में कुछ खुशहाली की खबरें आ रही हैं। तस्वीरें भी काफ़ी अच्छी हैं, वो आपको दिखाऊंगा आगे। पहले दो खबरें जान लीजिए। सऊदी अरब ने जंग से तबाह हो चुके गजा के लिए मदद की कोशिशों को और तेज कर दिया है। फलस्तीनियों तक मदद पहुंचाने के लिए जो काम पहले से जारी था, अब उसे बड़े लेवल पर शुरू किया जा रहा है। अब सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि वो अब हवा, समंदर और जमीन तीनों रास्तों से गजा तक बम्पर मदद पहुंचाने का काम शुरू करने जा रहा है। दोस्तों, सीधे लफ्जों में कहें तो सऊदी अरब ने गजा स्ट्रिप के लिए इंसानी मदद की डिलीवरी को बढ़ाने का फैसला किया है। अब सऊदी अरब के किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फलस्तीनी सिविलियंस तक मदद पहुंचाने के काम को स्केल अप करने, बूस्ट करने का हुक्म दिया है कि भाई तेजी लाओ इसमें। जैसे जा रहा था जॉर्डन के जरिए या इजिप्ट के जरिए, अब इसे तेजी लाओ। अब हवा से क्या डायरेक्ट एयर ड्रॉप होंगे अब सीजफायर में? पता नहीं। ये कदम गजा में बढ़ते इंसानी चैलेंजेस के बीच उठाया गया है। सर्दी बढ़ रही है, बारिश तूफान अलग है। सिविलियन आबादी पर क्राइसिस के असर को कम करने के लिए सऊदी अरब की तरफ से जारी कोशिशों का ये एक हिस्सा बताया जा रहा है। गजा के लिए सऊदी अरब की तरफ से मदद भेजने वाली एजेंसी का नाम है केएस रिलीफ, और केएस रिलीफ के जरिए एक इंटीग्रेटेड एड नेटवर्क के तहत मदद भेजी जा रही है। जरा सुनिएगा क्या क्या मदद है और कितने आखिर डेटा भी है। इसमें खाने की सप्लाई, टेम्पररी घर, दवाई, साफ पानी और सैनिटेशन, मेडिकल और लॉजिस्टिक सपोर्ट, इन तमाम जैसे अहम प्रोग्राम शामिल हैं जो केएस रिलीफ चला रही है। सऊदी अरब की राहत कोशिशों में एड कॉन्वॉय, खाने और मेडिकल सप्लाईज की शिपमेंट्स, खेमे और से छुपाने के सामान, एयर ड्रॉप्स और गजा के अंदर इंसानी प्रोजेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन शामिल रहा है। ये तमाम कोशिशें इंटरनेशनल पार्टनर्स और यूनाइटेड नेशंस एजेंसियों के साथ तालमेल करके की जा रही हैं गजा के लिए। तो सऊदी अरब की तरफ से गजा को बड़ी मदद मिलने वाली है। सऊदी अरब ने केएस रिलीफ के जरिए फलस्तीनी भाइयों के लिए एयर और सी ब्रिज ऑपरेट किया है। सऊदी अरब की तरफ से अब तक 77 हवाई जहाज और 8 शिप्स यानी पानी के जहाज पहुंचे हैं गजा के लिए मदद देकर, जो 7600 टन से ज्यादा खाने के सामान, मेडिकल और शेल्टर सप्लाईज लेकर आए हैं मिस्र की सरहद तक। इसके अलावा सऊदी अरब की तरफ से राहत के सामानों से भरे 912 सऊदी ट्रक्स गजा स्ट्रिप पहुंचे हैं, जिनमें फूड एड, शेल्टर सप्लाईज, मेडिकल आइटम्स और इक्विपमेंट शामिल हैं। जबकि सऊदी अरब की तरफ से 20 एम्बुलेंस फलस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी को दी गई हैं। ये सच है कि गजा को जो जरूरत के हिसाब से सामान चाहिए उसके सामने कुछ भी नहीं, लेकिन इसराइल पूरी मदद भी नहीं पहुंचने दे रहा। फिर सवाल यह है कि अगर ये लोग मदद इतनी ना भेजें तो गजा के लोगों का क्या हो? मैं आपको बताता हूं। अगर ये मदद भी ना पहुंचे तो गजा के लोग भूख से तड़प कर कब के मर गए होते हैं। गजा जंग से पहले भी मदद पर ही चल रहा था। जो मुस्लिम अरब ममालिक मदद भेजते थे उनसे उनके अस्पताल, स्कूल, बाकी सारे काम चलते थे, क्योंकि वो महासरा है ना, घिरा हुआ है हर तरफ से। तो ये सब चक्कर है। फिलहाल सऊदी अरब का ये जो मदद का मैंने डेटा बताया है, ये अभी का नहीं है, शुरू से है। मतलब शुरू का मतलब इस जंग के बाद जो सीजफायर हुए उसके बाद से। तो अब इस मदद को और बूस्ट अप और स्केल अप करने की बात कही गई। ये खबर अगली बढ़। अब अगली खबर का रुख करते हैं। सिर्फ गजा नहीं, यमन की मदद भी कर रहा है सऊदी अरब। 5 जनवरी को अरब न्यूज में छपी खबर के मुताबिक यमन के लिए 1400 टन मदद लेकर ट्रक्स अल-वदीहा बॉर्डर क्रॉसिंग पर पहुंच गए हैं। सऊदी अरब से लगती है क्रॉसिंग। किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ सेंटर की जो है तरफ से भेजे गए 70 ट्रक्स इतवार को सऊदी अरब और यमन को जोड़ने वाली अल-वदीहा बॉर्डर क्रॉसिंग यानी सरहद पर पहुंचे। इनमें कुल 1400 टन राहत का सामान था। इस मदद में खाने पीने के बड़े बड़े गत्ते, बड़ी बड़ी पेटियां या कट्टे बनाए गए थे, खजूरें थीं, शेल्टर किट्स भी अलग थीं, टेंट्स, खेमे भी शामिल थे। ये यमनी आवाम के लिए सऊदी अरब की तरफ से लगातार दी जा रही राहत का हिस्सा है। जंग की खबरें, वेनेजुएला का जिक्र और ईरान पर हमले के इम्कान, इन सब के बीच मुझे लगा कि आपको सुकून देने वाली कुछ खबरें देनी चाहिए। जहां मजलूम है वहां मदद पहुंच रही है। ये शायद आपकी रूह और जहन को थोड़ा सा सुकून दे, वरना जंग वंग तो फिर हम ही बना देंगे वीडियो, क्या करेंगे।
तो आपकी खुशी के लिए अब अगली तस्वीर देखिए, शायद आपके चेहरे मुस्कुरा उठें। गजा में 230 नए डॉक्टरों का जश्न दिखाने जा रहा हूं। गजा सिटी में तबाह पड़े अल-शिफा अस्पताल के खंडहरों के बीच करीब 230 मेडिकल स्टूडेंट्स ने अपनी ग्रेजुएशन का जश्न मनाया। अल-शिफा अस्पताल के अंदर ही एक सादगी भरी मगर जज्बाती तकरीब रखी गई, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से स्पेशलिस्ट सर्टिफिकेट हासिल करने वाले 230 नए डॉक्टरों की इज्जत अफजाई की गई। तमाम गजा के डॉक्टर 230। अस्पताल के गार्डन में बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी आवाम जमा हुई, जिन्होंने टूटी दीवारों, मलबे और उजड़े माहौल के बीच इन नए डॉक्टरों की कामयाबी का जश्न मनाया। ये वही अल-शिफा अस्पताल है जो इसराइली हमलों और गजा में जारी जेनोसाइड के दौरान बुरी तरह तबाह कर दिया गया, जहां अस्पताल की ज़्यादातर इमारतें और मेडिकल इक्विपमेंट या तो पूरी तरह तबाह हो चुके हैं या काम करने के लायक ही नहीं बचे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद ज़िंदगी, हौसले और उम्मीद ने एक बार फिर मलबे के बीच से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। ये तस्वीर बहुत सुहानी है। ये तस्वीर 2 रोज़ पुरानी है, लेकिन ये मुस्तकबिल की तस्वीर है। गजा को 200 से ज़्यादा नए डॉक्टर्स मिले हैं, सभी को मुबारकबाद। ये नौजवान हैं, आप सुनते रहिए मेरे साथ साथ। ये नौजवान हैं, ये आसपास एक डिस्प्लेसमेंट कैंप है, उसमें बच्चों के आसपास घेरा बनाकर बैठे हैं, उनके दर्द को, उनकी तकलीफ़ों को, उनके गम को, उनके डर को थोड़ा दूर कर रहे हैं। जो गाने होंगे उनके रिवायती वो गा रहे होंगे और बच्चों को पोएम सुना रहे हैं। वो उनकी अंदर जो टूट चुका है कुछ, उसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये 4 और 5 जनवरी की रात की तस्वीर है, जिसे पैलेस्टाइन ऑनलाइन ने शेयर किया और लिखा भी, अ वार्म सीन एज अ ग्रुप ऑफ यंग मैन अटेम्प्ट टू चीयर चिल्ड्रन इन वन ऑफ गजा डिस्प्लेसमेंट कैंप्स। गजा के डिस्प्लेसमेंट कैंप जितने भी, उनमें से एक में नौजवान लड़कों के ग्रुप ने बच्चों को ऐसे अपने साथ मशगूल करके उनके दर्द और तकलीफ़ को कम करने की कोशिश की। एक और तस्वीर, गजा का जज्बा क्या है वो इस गिर चुकी इमारत पर लिखे हुए गजा से समझ लीजिए। इमारतें गिर जाएंगी, सब तबाह करके राख भर दिया जाएगा, बना दिया जाएगा, लेकिन गिरी हुई इमारतों के मलबों पर भी गजा लिखा जाएगा और उन खंडरों से गुलाब उगेंगे। ये दिखाने की कोशिश है, ये गजा का जज्बा है। एक और तस्वीर पैलेस्टाइन ऑनलाइन ने शेयर की, अ डिस्प्लेस्ड गर्ल स्विंगिंग अमिड द ruins in a scene that reflects the stolen childhood in Gaza। बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा तबाही लेकर आई ये जंग। वो जहाँ खेल सकते थे, पढ़ने जा सकते थे, पिकनिक बना सकते थे, वो हर एक जगह तबाह हो चुकी। अब उन्हीं खंडरों में कहीं किसी बांस पर, किसी चीज़ पर एक बच्ची ने रस्सी डाली है, न जाने किस चीज़ से झूला बनाया है, उस पर झूल रही है, अपने बचपन को मना रही है, जिसे 2 साल की इसराइली जंग ने तबाह कर दिया। ये रोज़ के सीन हैं जो ऐसे दिखते हैं। इसे शेयर किया गया गजा की इन हैंडल्स ने। और आज 5 जनवरी की तस्वीर है। गजा में अब भी हमले हो रहे हैं और वो हमले ऐसे हो रहे हैं कि कुछ बिल्डिंग्स को उड़ा रही है आईडीएफ। कह रही कि इनके नीचे सुरंग है, इसमें हमास फिर से अड्डा बना सकता है। असल में वो ज़मीन को समतल करके अपने लिए एक बहुत खाली एरिया बना रही है, जिसे वो कब्जा कर वहीं रहना चाहती है आईडीएफ। तो घरों को गिरा दिया, जो पहले से तबाह थे उन्हें बिल्कुल यूं ज़मींदोज़ किया जा रहा है, और ये सब कुछ आज भी बदस्तूर जारी है। एक इसराइली, कुछ तस्वीरें मेरे पास रह जाती हैं, बड़ी खबरें होती हैं तो उन्हें पहले देना पड़ता है, और ये खबरें जो दिनों से जुड़ी होती हैं पीछे रह जाती हैं। एक इसराइली नेवी की बोट आप उस समंदर में देख रहे होंगे, इधर गजा के लोग हैं, सुन सके तो सुनिए। ये करीब साहिल के करीब पहुँचती है दोपहर में। खान यूनिस का इलाका है, साउथ गजा स्ट्रिप है। यहाँ पर आते ही वो गोलियाँ चलानी शुरू कर देती है और लोगों में दहशत का माहौल फैल जाता है, क्योंकि वो समंदर के किनारे बसे हुए हैं। ये रोज़ होता है। और ये 2-3 स्क्रीनशॉट देखिए, समंदर में आपको जो उड़ती हुई दिख रही है ना, जो ऐसा लग रहा होगा कोरा या कुछ, वो गोलियाँ मारी जा रही हैं। एक फ़लस्तीनियों की चलती हुई नाव पर इसराइली फ़ौज मारी, हालांकि इस दोनों बच गए, ये बड़ी अच्छी बात है, किस्मत रही इनकी। लेकिन ये बताया गया कि सीधे ये लोग जो मछली पकड़ने आते हैं उन पर इसराइली फ़ौज जो है उन फिशरमैन्स पे गोली चला देती है, यानी उनको मछली भी पकड़ने नहीं देती। और द न्यू अरब की खबर बताती है कि इसराइल ने कम से कम, जब 7 अक्टूबर 2023 से जंग शुरू हुई थी, जिसका अब सीज़फायर चल रहा है, तब से लेकर अब तक 2026 तक कम से कम गजा के 232 मछुआरों को
फिशरमैन को गोली मारकर ख़त्म कर दिया है, और वो बहुत से जंग में मारे गए होंगे, बहुत से मछली पकड़ने के दौरान। तो ये सारी खबरें हैं। फिलहाल इस छोटे से वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ साहब गोही के साथ कुछ खबरें जो सुकून दे सकती हैं आपको, वो दी हैं, आपने एंजॉय की होंगी। सलामत रहिए, खुश रहिए।